जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रस पढ़ रहे थे, है ना, तो उससे संबंधित जो रस बाकी हैं उनको हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने वीडियो से पहले या पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन का ऐसा है कि जब तक आप स्वयं से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक कोई कितना भी मोटिवेट करने का प्रयास करे उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि धीरे धीरे जो भर्तियां हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें पढ़ाई के ऊपर, पहली बात। और दूसरी बात ये है, मैं बार बार आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि निर्माण जीएस एकेडमी हमारा एक प्रकार से परिवार है और आप लोगों के सहयोग के लिए अपेक्षित है, आशान्वित है ना। सहयोग आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सभी लोग सहयोग करें। और ऐसा तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा हो सकता है कि शैली में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता हो, है ना, बाकी चीज़ें आपको सही पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा कुल मिला के कहना ये है, जहाँ दूसरी बात रही कि आप लोग सहयोग प्रदान करें, पढ़ने का प्रयास करें। और तीसरी बात ये कि पढ़ने के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक अच्छा श्रोता बनने की आवश्यकता है, तो बढ़िया श्रोता बनिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने रस पढ़ाया तो कुछ लोगों का ये कहना था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में तो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है लेकिन आप देख के पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि परंपरागत तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है रस, जो आपने पढ़ा है आज तक कि एक एग्जाम्पल याद हो गया, 2 एग्जाम्पल याद हो गए और वो आपसे बनने लगे, अगर वो एग्जाम्पल नहीं आएंगे देन हाउ टू अप्लाई, कैसे आप वो 1 नंबर प्राप्त करेंगे, कैसे आपको वो 1 नंबर मिलेगा, आप में समझ कैसे विकसित होगी कि ये जो एग्जाम्पल है किस रस का है। अभी तो बात थोड़ी सरल है, रस की बात कर रहा हूँ। छंद में, अलंकार में कैसे आप जान पाएंगे। तो मैं देख के बहुत सारे एग्जाम्पल, नए एग्जाम्पल लेके आप लोगों के लिए आता हूँ। नहीं, परंपरागत एग्जाम्पल मेरे पास भी हैं, मुझसे भी बनते हैं, मैंने भी पढ़े हैं, है ना। मैं भी कुछ भी वही परंपरागत एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ और छुट्टी पा लूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जो 1 नंबर आपको पाना है उसे पाने की समझ आपके अंदर हो। मैं आपको हर एग्जाम्पल में अर्थ बताता जाता हूँ, उससे क्या होता है कि आपके तत्सम तद्भव शब्दों में भेद आपको पता चलता है, शब्दों का अर्थ पता चलता है। ये चीज़ें होती हैं तो शब्दकोश बढ़ रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के एग्जाम्पल किस रस के होते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। और शुरू करने से पहले, ठीक है, सभी लोग आ जाइए, मैं कमेंट सबके देख पा रहा हूँ जी। मनीष सर गुड इवनिंग, चौरसिया जी गुड इवनिंग, अमन सर, कंचन, रोशनी, अंकिता, चलिए सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और एक बात और, जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आई है, रस समाप्ति के बाद उसी हिसाब से अपना कोर्स हिंदी का चलेगा। वर्णमाला शुरू करने वाला हूँ मैं, वर्णमाला के बाद आप पढ़ेंगे संधि, समास, और अभी एक इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आएगा, जो आपको लगता होगा कि ये छोटा चैप्टर छोड़ देना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें कुछ ऐसी बताऊंगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जैसे कोई आपसे पूछ लेता है कभी, अभिकारी शब्द कौन से हैं, अनेकार्थी शब्द कौन से हैं, यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है, योग रूढ़ क्या है, ये चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो हम छोड़ रहे थे। गुणों की बात करेंगे, ओज गुण, माधुर्य गुण, इस तरह के गुण आपको बताए जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने का प्रयास करना है। पढ़ेंगे तब जब हम क्या हो जाएंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और हमारे इंटरेस्टेड होने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा संख्या में आएँ, अपना सहयोग प्रदान करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हमने 5 रस पढ़े हैं और कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, रौद्र रस तक पढ़ चुके हैं। आज का जो रस है वो अपना भयानक रस है ना। कौन सा रस है? भयानक रस। और भयानक का जो स्थायी भाव है वो है भय। ये आपको देखने पे ही पता चल रहा है। भयानक जो है इसमें भय छिपा हुआ है, तो
तो भय नामक स्थायी भाव से है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रस होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप 3 काम उसमें करते हैं, देखना, सुनना और पढ़ना। इसके बाद आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिन भावों का संवहन होता है, उससे रस की उत्पत्ति आपके हृदय में हो जाती है। तो किसी भी काव्य को पढ़कर, देखकर या सुनकर, यानी नाटक जैसे आप देख रहे हैं, तो आपके मन में जब भय उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, भयानक रस होता है। अब हाँ, सिंजनी ने पिछली बार कहा था कि सर एग्जाम्पल यदि लिखे हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सिंजनी की बात को मद्देनज़र रखते हुए एग्जाम्पल इस बार आपको मिलेंगे, स्क्रीन पे दिखेंगे। तो सर एग्जाम्पल लगा दीजिए। और पहला एग्जाम्पल है भयानक रस का। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यसन समस्त हो गए। तो इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, आपके पीछे, मेरे पीछे सॉरी, स्क्रीन पे चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े। तो बहुत सारे जो सांप थे, आपको ये घटना पता होगी कि कालिया दह जो था यमुना नदी में, वहाँ पे एक सांप रहता था, है ना। तो वो सांप का युद्ध हुआ कृष्ण भगवान से, तो जब वो पराजित हुआ तो कृष्ण भगवान उसके फन पे चढ़ के निकले। तो जिस प्रकार से निकले, तो लिखा है कि समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े। कढ़े मतलब निकले कहाँ से, यमुना नदी से। कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से। कलिंद मतलब काल, नंदिनी मतलब पुत्री, काल की पुत्री, उनके सुअंक से मतलब आंचल से निकले। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। जो यमुना के किनारे देखने गए थे, आपने कृष्ण लीला में देखा होगा, वो गेंद चली जाती है, कंदुक चली जाती है, तो वहाँ पे उनके सखा बैठे रहते हैं, ग्रामीण जन भी आ जाते हैं। तो कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। सभी शंकायमान हो गए, सभी डर गए, भयभीत हो गए। फिर इसके बाद है उसी में, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भागे मेदिनी में गिरे कई। मतलब ये कि हुए कई मूर्छित घोर त्रास से। त्रास का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा उनके अंदर डर आ गया, इतना ज़्यादा वो सहम गए कि क्या हो गए, मूर्छित हो गए। कई भगे, तो कई क्या हुए, घर की तरफ भागे। मेदिनी में गिरे गए, मेदिनी का मतलब होता है धरती, धरती में बहुत सारे गिर गए। हुई यशोदा अति प्रकंपिता। प्रकंपिता मैंने आप लोगों को बता चुका है, पहले भी बताया हूँ मैं। प्रकंपिता मतलब अंदर तक कांप गई वो। ब्रजेश भी व्यसन समस्त हो गए। और उनका ये सोचने का मतलब है कि ब्रजेश जो हैं, श्री कृष्ण भगवान जो हैं, वो क्या हो गए, इस तरह धराशायी हो गए, व्यसन में समस्त हो गए, यानी जो उनके फन थे सांपों में, उसमें मलिन हो गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था भयानक रस का। अब भयानक का मतलब होता है डर। तो ज्यों ही आपके मन में डर व्याप्त हो जाए, जैसे उदाहरण से, इस उदाहरण से या किसी भी उदाहरण से आपको डर आ जाए, वो क्या होता है, भयानक रस होता है। कई बार आपने देखा होगा, सामान्य तौर पर भी आप देखते रहते हो, है ना। आपने टेलीविज़न पे देखा, कोई हॉरर मूवी आपने देखी या कोई नाटक कहानी आपने देखा, तो क्या होता है, आपको भय लग जाता है, डर लग जाता है ना। क्या हो जाता है, डर हो जाता है, तो वहाँ आपका भयानक रस होता है। जैसे हम कह सकते हैं एक और उदाहरण से, ये उदाहरण यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये उदाहरण परंपरागत है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लखी मतलब एक और अजगर है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, मृगराय मतलब होता है शेर, और दूसरी तरफ क्या है, शेर। बिकल बटोही, बीच में मैं खड़ा होकर व्याकुल हो गया हूँ, पड़े मूर्छा खाए, और डर के मारे क्या हो गया, मैं मूर्छित हो गया। तो ये भयानक रस था। आपको समझ में आया हो एग्जाम्पल, तो आप ओके कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला चलते हैं अपन, रस विभत्स रस। कौन सा रस चलते हैं अगला, ये नंबर 6 था। अब नंबर 7 चलते हैं,
विभत्स रस, और विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? घृणा। तो जहाँ कोई ऐसी घटना आप देखते हैं, किसी नाटक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कोई काव्य पढ़ते सुनते हैं, देखते हैं, कहीं ऐसा वर्णन होता है जो घृणास्पद होता है और आपके मन में घृणा नामक स्थायी भाव जन्म ले लेता है, वहाँ क्या होता है? विभत्स रस होता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल लगा दीजिए इसका। तो इसका एग्जाम्पल है, देखेंगे, रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीवही में पागी मनो जुबत जलेबी खात। देखिए इस एग्जाम्पल को यदि आप समझें तो आपको घृणा होने लगेगी। रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीवही में पागी मनो जुबत जलेबी खात। इसमें जो कवि है वो कहना चाह रहा है कि रिपु आतन की कुंडली, रिपु क्या होता है? रिपु जो है यहाँ पे वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शिकार है ना। तो इस शिकार की आंतें किस प्रकार की होती हैं? आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसका यथोचित चित्रण भी आपने देखा होगा। जो आंतें होती हैं वो आपकी ऐसी कुछ कुंडलीनुमा होती हैं, है ना। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई क्या रखी है? जलेबी रखी हुई है। जोगनी चबात, अब जो जोगनी है यहाँ पे, वो आप जोगनी सुने होंगे, वैसे बघेलखंड से निर्वासित हैं आप लोग, सभी लोग निवासी हैं यहाँ के, तो आप जोगनी दाई का नाम तो सुने ही होंगे। तो जोगनी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि दुर्गा का रूप। ठीक है, पीवही में पागी मनो जुवत जलेबी खात, जब राक्षसों का दमन कर रही थी माता दुर्गा का रूप काली, तो इस प्रकार से उनकी जो आते हैं कुंडलियों रूप में निकाल के बाहर फेंक रही थी, उनका खून पी रही थी और उन्हें चबा रही थी। जैसे कि पीव मतलब समझते हैं, पीवही पगी, पीवही में पागी लिखा है, तो पीव का मतलब होता है जो आपका मस निकलता है ना, जिसे पीप बोलते हैं आप लोग ना, वो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें पागी हुई जलेबी वो खा रहे हैं। कितना विभत्स है ये, है ना, सोच के देखो आप। दूसरा एग्जाम्पल सर लगा दीजिए, दूसरा उदाहरण, ये आप लोगों के पास होगा ये शायद एग्जाम्पल, ये सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खान विचारत। ये एग्जाम्पल है एक। अब इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? जैसे लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिर पे बैठे हो काग। अब कोई लाश पड़ी है, कोई शरीर डेड बॉडी पड़ा है ना, उसके सिर पर बैठा है कौन? कौवा बैठा है। सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, दोनों आँखों को निकाल के वो क्या कर रहा है? खा रहा, उनका भक्षण कर रहा है। खैंचत जीभ स्यार, जो जीभ निकली हुई है जानवर के शव की जीभ निकली हुई है, उसको स्यार क्या करता है? पकड़ के खींच रहा है। अति आनंद उर्धारत, और उसे बड़ा आनंद आ रहा है ऐसा करने में। इसके बाद है गीध जांघ को खोद खोद के मांस उकारत। गीध समझते हैं आप ना, जो पहले गिद्ध हुआ करते थे, आप लोगों ने शायद देखे होंगे, वल्चर जिसे कहते हैं ना, वो गिद्ध क्या करता है कि जांघ को खोद खोद के उसका मांस निकाल रहा है। स्वान अंगुरियन काट काट के खान विचारत, और जो अंगुलियां हैं सब मनुष्य का भी हो सकता है ना। यहाँ पे लेखक कवि के अनुसार जो सब है वो किसका है? मनुष्य का है। तो वो अंगुलियों को काट काट, स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। वो अंगुलियों को काट काट के खाने के बारे में क्या कर रहा है? सोच रहा है, विचारत, सोच रहा है। तो इस प्रकार का यह दृश्य है। इसी में दो लाइन और हैं आगे, बहुचील नोचिले जात तुच, मोद मढ़ो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारिन कह दियो। इस प्रकार का वहाँ पे चित्रण है। बहुचील नोच ले जात तुच, तुच का मतलब है त्वचा। बहुत से जो चील हैं वो त्वचा का मांस इस प्रकार के निकाल के उड़ जाते हैं। मोद मढ़ो सबको हियो, और वहाँ पे जो देखने वाले हैं, जो एक आध दो लोग देख रहे हैं, उनके मन में इस प्रकार का क्या हो जाता है? घृणा उत्पन्न हो जाती है, और वो सोच रहे हैं मनु ब्रह्म भोज जिजमान को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जजमान है, जजमान समझते हैं ना, उसने ब्राह्मणों का भोजन करने के लिए, भिखारियों को भोजन करने के लिए क्या दिया है? न्योता दिया है। इस प्रकार से सभी जानवर उस सब के साथ क्रियाकलाप कर रहे हैं। एक अगला एग्जाम्पल है सर, उसे भी लगा दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है,
रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंडसत रुंड मुंडहत, कुत्सित क्रम संकुल करदम में महानाश के। ये एग्जाम्पल है कुछ। इस प्रकार से बहुत सारे युद्ध अपने यहाँ हुए हैं भारत भूमि, है ना। भारत भूमि में शुरू से बहुत सारे युद्ध हुए हैं। जैसे आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, महाभारत काल में हुआ था। वहाँ पे मरने वालों की संख्या भी निश्चित नहीं हो पाती थी। एक युद्ध और हुआ रामायण में, है ना। इसके बाद बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जहाँ योद्धा लोग क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, इसी प्रकार उनके सौ पड़े रहते हैं और उनके साथ इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है ना। रक्त मांस के सड़े पंख, पंख का मतलब कीचड़ होता है। अब वहाँ पे ऐसा दृश्य हो गया है कि युद्ध हुआ है और रक्त मांस इतना ज़्यादा वहाँ पे पड़ा हुआ है कि कीचड़ सा प्रतीत हो रहा है, वहाँ से दुर्गंध आ रही है ना, जो कि सांस को क्या कर रही है, अवरुद्ध कर रही है। आपने देखा होगा पहले भी बच्चा लोग कि जब आप क्या करते हो, सांस लेते हो, वो तो मतलब 24/7 का काम है सांस लेना, लेकिन जैसे ही आपको जो बैड स्मेल होती है, बुरी दुर्गंध आती है, तो आपको सांस लेने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती। कोई ब्रेकर नहीं बना देता है कि अवरुद्ध हो जाती, क्या होती, कठिनाई होती है, आप उसको पसंद नहीं कर पाते हो। तैर रहे गल अस्थि खंडसत रुंड मुंडहत। अब तैर रहे गल मतलब वहाँ का जो चित्रण है इस प्रकार का है कि रक्त से और मांस से छोटे छोटे क्या बने हैं, गड्ढे टाइप में बने हैं। वहाँ पे कहीं मुंड तैर रहा है ना, कहीं पे धड़ तैर रहा है। तो और इस प्रकार का वो जो देख रहे हैं कुत्सित क्रम संकुल करदम में, तो वो जो दृश्य है वो लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, महानाश हुआ है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जब आते हैं तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि शब्दों का अर्थ क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वो अपन कभी डिस्कस कर लेंगे। अगला जो रस है, अब उसके बारे में चलते हैं। 6 भयानक, 7 विभत्स और 8वां जो है आपका, 8वां चलते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है। अद्भुत यानी आश्चर्य। सिंपल सी परिभाषा, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से आपको जब आश्चर्य होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अद्भुत रस की उत्पत्ति होती, ठीक है। अद्भुत रस की उत्पत्ति, जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप लोगों ने पढ़े तो उसमें एक्सक्लेमेशन एक पढ़ाया जाता है, विस्मय पढ़ाया जाता है। एक्सक्लेमेशन किस प्रकार से आपको क्या होता है, ताज्जुब होता है। जैसे मैं ताज्जुब होने की छोटी सी घटना आपको बताऊं, आपको केवल एज्यूम करना है उसे, कि आप मान लीजिए कहीं पे बैठे हैं, है ना, चारों तरफ 2, 4, 6 बच्चे आप बैठे आपस में पढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी चींटी आपके बगल से निकल आए, तो आपको आश्चर्य होगा देख के कि इतनी बड़ी चींटी कैसे होती है ना। 4-6 लोग बैठे हैं, अब बैठे हैं आपके बीच में इतना छोटा हाथी, जीवित हाथी, इतना छोटा, देख लीजिए अब मैं कितना बता रहा हूँ, इतना छोटा हाथी अगर आपके बीच में से निकल जाए बढ़िया टिंग 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 इधर से उधर, तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आश्चर्य है वही क्या कहलाता है, आपका अद्भुत रस कहलाता है। एक मैं बेहतरीन आपको रचना बता दे रहा हूँ, एक कृति बता दे रहा हूँ, वृंदावन लाल खत्री की है, चंद्रकांता। उसको आप पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे तिलिस्म हैं, ऐसे ऐसे रोमांच हैं, ऐसे ऐसे आश्चर्य हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते ही आपको आश्चर्य हो जाएगा, अद्भुत आपको लगेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सर एग्जाम्पल लगा दीजिएगा इसका। अद्भुत रस का एग्जाम्पल है, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखिमातु, अचकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। इसका भी अर्थ बताना है अर्थ, ओके करके आप सब लोग बताइए कि इसका अर्थ बताना है कि नहीं बताना है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो फिर मैं इसका अर्थ आप लोगों को बताता हूँ कि अखिल भुवन चर अचर, इस पूरे भुवन का मतलब होता है जगत या संसार। इस पूरे संसार में अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु। जब यशोदा माँ के पास कृष्ण भगवान मिट्टी खा के बैठे थे तो उन्होंने कहा था अपना मुंह खोल के दिखाओ तुमने मिट्टी खाई कि नहीं। अब वो बोल रही थी मम्मी मैंने नहीं खाई। अब वो बोल रहे थे ऐसे कि नहीं खाई है, तो भाई खोलो मुंह, दिखाओ तुम, दिखाओ कैसे नहीं खाई है। तो मुंह चेक किया उनका।
अब जैसे ही मुंह चेक किया तो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि अखिल भुवन चर अचर, पूरा जो ब्रह्मांड है उनके मुंह में दिखाई दे रहा है। अचर चर, हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, नदियां, गाय भैंस बकरी, मनुष्य राक्षस, सब कुछ उनके मुंह में दिख रहा है। चकित भई गदगज वचन, अब यशोदा माँ क्या हो गई, यहाँ पे चकित हो गई, गदगद हो गई, प्रसन्न भी हैं, चकित भी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विकसित दृग पुलकात, और उनके जो आंखें हैं वो क्या है, विकसित, खुली की खुली रह जाती हैं, आश्चर्य में कि मेरा ये बेटा है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मिट्टी खाने के लिए मैंने इसे मुंह खोलने के लिए कहा था, ये तो पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में लिए, है ना। अगला है, अगला एग्जाम्पल सर लगा दीजिए। दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रामचरितमानस से है ये। ऊपर वाला भी उसी घटना का उदाहरण है जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो सूरदास से है, और ये कहाँ से है, रामचरितमानस तुलसीदास जी से। दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, तन पुलकित मुख बचन नावा, नैन मूंद चरणन सिर नावा। अब इन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया है वहाँ पर कि इस प्रकार से अपनी लीला दिखाते हैं भगवान। क्या है यहाँ पे, दिख रावा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड, अपनी माता को अद्भुत रूप दिखाया इन्होंने, ऐसा रूप जो अखंड है, जो कभी भी क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जो रोम होते हैं, रोए आप लोग जानते हैं ना इन्हें, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड, यानी कोटि रोए यानी करोड़ों रोए हैं, तो करोड़ों ब्रह्मांड क्या हैं, लगे हुए हैं। अगणित रवि, बहुत सारे अनगिनत रवि, रवि मतलब होता है सूर्य, शशि और चंद्रमा, रव शिव चतुरानन, शिव मतलब भोलेनाथ और चतुरानन मतलब विष्णु भगवान, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, और बहुत से पर्वत, बहुत से पठार, सागर, महिकानन बहुत से जंगल, तन पुलकित, अब ये देख कर क्या हुआ, तन प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गया, मुख वचन न आवा, मुख से एक भी वचन नहीं आया, मारे विस्मय के, मारे आश्चर्य के, नैन मूंद चरणन सिर नावा, और आंखें बंद करके क्या कर लिया, चरणों में उनके शीश को झुका दिया। ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। अब ये एग्जाम्पल आए तो बस फिर वही, सर ये तो याद ही नहीं था, ये याद ही नहीं था, इसलिए नए नए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आए हैं। मनीष सर जी अगला एग्जाम्पल भी लगा देंगे आप जी, धन्यवाद। तो अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, देखिए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रामचरितमानस से। जहाँ से रामचरितमानस शुरू होती है वहाँ पे शिवजी राम जी की बड़ी महिमा का बखान करते हैं कि राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक नारी व्रत लिया था उन्होंने, ऐसी ऐसी बातें। तो सती जी कहती हैं मैं इनकी परीक्षा लूँगी। तो परीक्षा लेने के लिए राम जी की वो पहुँचती हैं, तो वहाँ का वर्णन तुलसीदास जी ने कहा है कि सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, फिर चितबा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा, जहाँ चितई तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धि मुनीश प्रवीणा, सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंद बैठी मग माही। कितना अच्छा वर्णन रामचरितमानस का। तो कहते हैं कि सीता दीख कौतुक मग जाता, रास्ते में जाते जाते सीता को अचानक ही अंदर से कौतूहल होता है, आश्चर्य होता है देखकर। क्या देखते हैं कि आगे राम सहित सिय भ्राता, कि मेरे आगे जिनकी मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ वो मेरे आगे जा रहे हैं, राम अपने भ्राता के साथ, और साथ में सीता जी हैं। फिर चितवा, फिर देखती हैं कि पीछे मेरे वही चले आ रहे हैं तीनों लोग, है ना। जहाँ चितई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ अब सती जी देख रहे हैं उन्हें श्री राम लक्ष्मण और सीता चारों तरफ दिख रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुनि जो हैं, इसमें लिखा है आपके एग्जाम्पल में देखा होगा आपने कि सेवहि सिद्धि मुनीश प्रवीणा, उनकी जो मुनि लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, वही रघुवर मतलब राम, वही लक्ष्मण, वही सीता। देखी सती अति भई सभीता, और इस प्रकार सती देख कर क्या हो जाती हैं, भयभीत भी हो जाती हैं और आश्चर्य भी होता है उन्हें।
हृदय कंपतन सुध कछु नाही, और उनका हृदय कांपने लगता है, उन्हें किसी भी प्रकार की सुध नहीं रहती है, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और क्या होती हैं? नैन मूंद बैठी मगमाही, और उसी रास्ते में, मग मतलब रास्ता, उसी रास्ते में आंखें बंद करके क्या हो जाती हैं? बैठ जाती हैं। इस प्रकार के आपको उदाहरण मिल सकते हैं, इससे भी कठिन मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है शब्दों पर। मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से आप लोग घर में बैठे हैं, तो इतना तैयार तो कर सकते थे जो मैंने आपको बताया था, तत्सम, तद्भव, है ना, ये शब्द आप लोग याद कर सकते हैं। देशज, विदेशज, विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते थे? याद कर सकते थे। अभी भी याद कर सकते हैं, अभी भी समय है। और इस तरह की चीज़ें जब याद हो जाएंगी तो उदाहरण कहीं से भी आए, आपको शब्दों का अर्थ पता है, आप अर्थ निकाल के उसका सीधे क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे और आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब इस एग्जाम्पल के बाद आगे रस चलते हैं। कितने रस हो गए अपने? 6, 7, 8। अब आगे 9वां रस चलते हैं, और 9वें रस में हम ले लेते हैं यहाँ पे शांत रस को। शांत रस, और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है इसका स्थायी भाव? निर्वेद होता है इसका स्थायी भाव। यहाँ पे एक प्रश्न आया करता है हमेशा, किसके अनुसार शांत को रस नहीं माना गया है? किसके अनुसार शांत को रस नहीं माना गया है? मैं ये पहले लेक्चर में इसी में बता चुका हूँ, रस वाले में जब हमने पढ़ा था। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि किसके अनुसार शांत को रस नहीं माना गया है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट कमेंट करिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि शांत रस नहीं माना है किसने? भरत मुनि ने। किसने नहीं माना है? क्षमा चाहूँगा, भरत मुनि ने शांत रस नहीं माना है। इन्होंने किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की। और नाट्य शास्त्र मतलब नाटक, और नाटक में क्या नहीं होता है? शांत रस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वो किस प्रकार का अपना प्रदर्शन कर पाएगा? और नाटक में क्या होता है? अपने कैरेक्टर को प्ले करना पड़ता है ना, चरित्र वहाँ पे प्रदर्शित करना पड़ता है। तो शांत में आप क्या प्रदर्शित करेंगे? तो भरत मुनि के अनुसार शांत रस उन्होंने माना ही नहीं है। ठीक है, तो शांत का मतलब क्या होता है? निर्वेद, जहाँ आपको काव्य पढ़ने से, देखने से, सुनने से असीम शांति प्राप्त हो। ये संसार आपको लगे कि ये सब व्यर्थ है, ये भय मुक्त हो जाओ आप, किसी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से दुख नहीं, किसी से प्रेम नहीं। जो हाल इस टाइम पे यदि सही पूछा जाए तो आंसू सर का हो गया है। धीरे धीरे वो निर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो शांति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे अपने लेक्चर में उन्होंने कहा था कि मुझे तो लगता है कि मैं किसी प्रकार से बंद कर दूं ये वीडियो डालना। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? वहाँ पे शांत रस हो जाता है। स्थायी भाव इसका क्या है? निर्वेद। सर इसका एग्जाम्पल लगा दीजिए। तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, प्रस्तुत है, एग्जाम्पल है इसका, बुद्ध का जो संसार से त्याग है। किस प्रकार बुद्ध ने संसार से त्याग किया? क्या भाग रहा हूँ भार देख, तुम मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। है ना, कहना चाह रहे हैं वो कि मैं अब भाग रहा हूँ, इसे देखो किस प्रकार से मैं भाग रहा हूँ, मेरी ओर देखो, मैं त्याग चला निस्सार देख। इस प्रकार मैं जो क्षण भंगुर संसार है, निस्सार का मतलब क्या होता है? क्षण भंगुर संसार, उसे मैं छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। अब मेरा कौन सा काम अटकेगा? कब? जब मेरे साथ राम है, जब मैं राम भजूंगा तो क्या मेरा कोई काम अटकेगा? नहीं अटकेगा। यानी भगवान में लीन हो गए हैं। शांत का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होने जा रहा है। अब थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे मैं कोई सत्संग कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैं कोई प्रवचन कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ लेना, प्रवचन ही सुन लीजिए। प्रवचन के माध्यम से ही शायद आपसे कुछ बनने लगे तो हम
अपने आप को मान लेंगे कि भाई चलिए किसी का उद्धार हुआ। फिर इसी एग्जाम्पल में आगे की लाइन है, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इनका कहने का मतलब है कि रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, जो ये तेरा रूप है और जो इसका आश्रय है, ये तरुण गात्र का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, तरुण गात्र कुछ दिन के लिए है। कह कब तक है वह प्राण मात्र, और जब इसमें जितने दिन तक प्राण है, तो अब ये तुम बताओ कि कितने दिन तक प्राण है, क्या कोई इसकी लिमिटेशन है कि कोई व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा? बिल्कुल नहीं है। तो कह रहे हैं कि कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, ये जो बाहर का पुट्टी लगा हुआ है इसके अंदर क्या है? कंकाल मात्र है, सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है, सबके उतनी ही हड्डियां होंगी, किसी की हो सकता है कि एक आध दो ज़्यादा हो, एक आध दो कम हो, टूट फूट के इधर उधर से निकल आई हो, ये हो सकता है, बाकी एक ही जैसा। बाहर बाहर टीम टाम, ये जो टीम टाम है ना, बाहर ही बाहर आ रहता है। जैसे वो आजकल तो महिला पुरुष बराबर रंगाई पुताई कराते हैं। रंगाई पुताई का मतलब क्या होता है? वो पार्लर वगैरह में जाते हैं ना, सजते संवरते हैं, तो वो बाहर ही बाहर टीम टाम है। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, हे क्षण भंगुर, इस संसार को क्या करना है? त्याग कर राम राम भजना। ये बुद्ध का जो था, क्या था? संसार त्याग था। सर अगला एग्जाम्पल लगा दीजिए शांत रस का। अगला एग्जाम्पल है, समता लह शीतल भया, मिट्टी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि लहा, अंतर प्रगट्या आप। समता लह शीतल भया, समता के बाद जब आप सबको समान मान लेते हैं तो आप अंदर से क्या हो जाते हैं? शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। मिट्टी मोह की ताप, और मोह नामक जो आजकल क्या होता है, आजकल नहीं हमेशा से ही ऋषि मुनियों ने इस संसार को, इस भवबंधन को क्या माना है? एक मोह मात्र माना है। तो वो क्या कहते हैं कि मोह का जो तप है वो खत्म हो जाता है, जो ताप है कि अभी हमें इसका मोह, घर बनवाना, फलाना करना, ढेमाका करना, इसका क्या होता है? खत्म हो जाता है। निशिवासर सुख निधि लहा, अब आज के दिवस में मुझे क्या होता है? आनंद आ रहा है। अंतर प्रकट है आप, क्योंकि अब मेरे अंदर आप हैं, आप मतलब ईश्वर। तो ये क्या है? शांत रस हैं। शांत रस के और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बताया जा सकता है ऐसा कि जिसमें आपको शांति मिल जाए, आपको ऐसा लगे कि ये संसार क्या है? क्षणभंगुर है, इसे त्याग देना चाहिए, बाकी सब मोह हैं। जहाँ पे निर्वेद नामक स्थायी भाव का प्राकट्य हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है? शांत रस होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए पर्याप्त थे। अब अगला जो रस है, 10वां रस, वो कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव है वत्सल या स्नेह, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा समस्या होती होगी तो मैं इसे मिटाए देता हूँ, बाकी को सब कुछ बड़े ही आराम से इत्मीनान के साथ आपको सीखना है। और मैं आपसे जैसे बार बार कहता जा रहा हूँ, निर्माण जीएस एकेडमी ना हो कि हमारा परिवार है, घर है ना, तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका जो सहयोग है वो अपेक्षित है, और सहयोग करें आप लोग। तो अगला रस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कौन सा है? वात्सल्य रस है। वत्सल, इसका स्थायी भाव है स्नेह। और यहाँ पे अगर वात्सल्य की चर्चा हो और सूरदास का जिक्र ना हो तो हो ही नहीं सकता, यानी एग्जाम्पल तो यहीं से आते हैं। तो ऐसी रचना, ऐसी कृति, ऐसा काव्य जिसे पढ़ने, सुनने, देखने के बाद आपके मन में अपने पुत्र, दूसरे के पुत्र, किसी बच्चे के लिए मन में स्नेह या वत्सल उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। क्या होता है? वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, ठीक है। वात्सल्य रस का एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने सूरदास जी द्वारा कृत जो कृष्ण लीला है उसी से है, ठीक है, कृष्ण लीला से है। यशोदा हरि पालना झुलावें, यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें, जोई सोई कछु गावें, मेरे लाल को आवे निंदरिया, याही कही आनी सुनावें। एग्जाम्पल लग चुका होगा।
तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें जोई सोई कछु गावें। ठीक है, मेरे लाल को आवे निंदरिया याही काही आने सुनावे। मतलब यही है इसका सिंपल सा कि यशोदा हरि पालने, हरि मतलब कृष्ण है ना, विष्णु भगवान को हरि कहा गया, उन्हीं का अवतार कृष्ण को माना जाता है। तो यशोदा हरि पालने झुलावें, तो यशोदा माता हरि पालना, उनको हरि यानी कृष्ण भगवान को झुला रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें जोई सोई कछु गावें। आपके घर में आप लोगों ने देखा होगा रस पढ़ने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है रस पढ़ने का तरीका। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं उन बच्चों को बड़ा ही क्या करती हैं, प्रेम करती हैं, है ना। चाहे वो पास के पड़ोस की भाभी का बच्चा हो, चाहे अपने घर में किसी का बच्चा हो या किसी का भी हो, है ना, उसको ले लेंगी। आजकल तो और बढ़िया, उसका क्यूटी क्यूटी पाई, ये दुनिया भर के नाम। तो यहाँ जो हलरावें दुलरावें का मतलब है उसको मैं बताऊंगा, वही चीज़ है जो आप लोग करते हो, है ना। मान लीजिए कि किसी का बालक है, 1 साल का है, उसका नाम उन्होंने बड़े गर्व के साथ रखा है अंशुमान सिंह। तो आप उसका नाम क्या करते हो, पहले तो आप उसका नाम ही छोटा कर देते हो, अली लिली गिच्ची गिच्ची अंशु, है ना। इस प्रकार ये क्या कहलाता है, हलराना दुलराना कहलाता है। गुच्चू पुच्चू ये वो दुनिया भर के, तो इस तरह से वो क्या कर रही हैं, उन्हें हलरा दुलरा रही हैं, हिला रही हैं और दुलार कर रही हैं। जोई सोई कछु गा रही हैं, मतलब जब माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो लोरी सुनाती, तो वो लोरी एथेंटिक नहीं रहती है बिल्कुल कि यहाँ वो उसकी विशेष रचना की गई है, कुछ भी जो मन में आया वो गुनगुनाती हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ बघेली में है एक लोरी मुझे याद थी, निंदी अरे आजा लाल को सुआजा, आएगा भूत बाबा खा जाएगा, है ना, इस तरह की कुछ थी। तो इस तरह से क्या कर रही हैं, कुछ भी गा रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें जोई सोई कछु गावे, मोरे लाल को आवे निंदरिया, यानी मेरे जो लाल हैं उनको निंदिया आ जाए, या ही काही आने सुनावे, और यही क्या कर रही हैं, सुना रही हैं। इसी में आगे है, जसुमति मन अभिलाष करें, कब मेरो लाल घुटुरवन रेंगे, कब धरनी पग द्वय धरे। मतलब उनका मन है वो अभिलाष कर रही हैं, उनकी इच्छा, अभिलाष मतलब क्या है, इच्छा। उनकी इच्छा है कि जब कब ऐसा समय आएगा कि मेरा लाल जो है यानी मेरा कृष्ण जो है वो अपने घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देगा, और कब वो धरनी पग द्वय धरे, मतलब धरनी यानी धरती पे अपने दोनों पैर रखेगा। ये वर्णन है इसमें। अगला एग्जाम्पल सर लगा दीजिए। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, बांगी ऊंचाई काजरी धौरी, गैयन टेरी बुलावत, माखन तनक आपने कर लय, तनक बदन में नावत, अकबहु चितय प्रतिबिंब खम्भ में, लवनी लिए खवावत, अदुरि देखत जसुमति यह लीला, हरखी आनंद बढ़ावत। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, सूरदास जी ने दिया एग्जाम्पल ये कृष्ण लीला से ये भी है। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वात्सल्य सम्राट। जन्म से सूरदास, आंखें नहीं लेकिन कल्पना ऐसी कि लगता है इनकी कल्पना में आप कभी पढ़ें कि कृष्ण भगवान आपके सामने वो लीलाएं कर रहे हैं। इतना बेजोड़ इनका प्रदर्शन, बेजोड़ लेखनी, बेजोड़ सोचने की क्षमता, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, वत्सल सम्राट कहा गया है ना। इनके जैसा वात्सल्य का जो प्राकट्य है वो शायद ही किसी ने किया होगा। तो यहाँ पे जो वर्णन है, हरि अपने रंग में कछु गावत। अब जो छोटा बालक होता है, आपने कई बार देखा होगा कि छोटा सा बालक अपने आप में मगन रहता है। चाइल्डहुड डेवलपमेंट में मैंने संविदा वाले बच्चों को पढ़ाया भी है ना, उस एज में क्या होता है। तो बता रहे हैं, हरि अपने रंग में कछु गावत, यानी जो कृष्ण हैं वो अपने रंग में रंगे हैं, कुछ भी गा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, तनक तनक चरणन सो नाचत, छोटे छोटे पैरों से क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को आप नचाते हैं, बेटा नच्चू करो बेटा, तो वो नाचता है। कुछ बनता उनता नहीं है पर वो ताली मारता है, पैर पटकता है, उसे आप क्या कहते हैं, नाचना कहते हैं ना। तो तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मन रिझावत, और मन में ही अपनी भाव भंगिमा दे रहे हैं, है ना। अपने आप वो अब ये तो नहीं जानते कि मेरे से नाचते नहीं बन रहा, रिझा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बांगी ऊंचाई काजरी धौरी, गैयन टेरी बुलावत। बांगी ऊंचाई का मतलब ऊंची आवाज लगाकर, धौरी मतलब सफेद,
और काजरी मतलब काली, काली सफ़ेद गायों को क्या करते हैं, बुला रहे हैं। टेरी बुलावत मतलब आवाज़ देके बुला रहे हैं। माखन तनक आपने कर ले, अब कर ले मतलब कर यानी हाथ, अपने हाथ में थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेकर तनक बदन में नावत, और थोड़ा अपने क्या कर देते हैं, शरीर पे डाल लेते हैं। क्यों, माखन उठाते हैं खाने के लिए तो आधा जाता है मुंह में, आधा उनके शरीर पे, छोटा बच्चा इसी प्रकार खाता है। कबहू चितय प्रतिबिंब खम्भ में लवनी लिए खवावत, कबहू चितय, कभी कभी ऐसा होता है कि कबहू चितय मतलब देख, चितय मतलब होता है देखना, तो कभी अपनी परछाई को कहाँ देखते हैं, खंभे में देखते हैं, और उस खंभे को दूसरा शरीर या दूसरा व्यक्ति या दूसरा प्राणी मान लेते हैं, और क्या करते हैं, लवनी लिए खवावत, लवनी का मतलब होता है निवाला या कौर, और उसे क्या करते हैं, खिलाते हैं। दूरी देखत जसुमती यह लीला, दूर से यशोमती यशोदा माता यह लीला देख रही हैं, और हरख ही आनंद बढ़ावत, और अपने क्या कर रहे हैं, आनंद को बढ़ा रहे हैं या देख देख आनंदित हो रहे हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल सूरदास जी ही दे सकते हैं, और कितना बढ़िया एग्जाम्पल था, है ना। आप लोगों के यहाँ छोटे मोटे बालक हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। और अगला और अंतिम रस जिसके बारे में हम चर्चा करें अब, वो है भक्ति रस। ठीक है, कौन सा रस है, भक्ति रस, अंतिम 11वां नंबर। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ चलें, तो अगला कौन सा है, भक्ति रस। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, भक्ति, साधना या आराधना, है ना, या पूजा पाठ, या एक प्रकार से तपस्या, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो भक्ति रस मतलब ये कि काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जहाँ पे भी हमारे मन में ऐसे स्थायी भाव जन्म लें, वहाँ क्या होता है, भक्ति रस होता है। और सर इसका एग्जाम्पल लगा दीजिए। एग्जाम्पल है आपके, और एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस रस को श्रृंगार का ही एक प्रकार से, और वात्सल्य को भी श्रृंगार का ही एक प्रकार से रूप माना जाता है, क्योंकि भक्ति भी जो है वो प्रेम आधारित है। वात्सल्य जो हो गया, वात्सल्य भी मैं आपको बताया हूँ, उसमें भी स्नेह या वत्सल होता है जो कि एक प्रेम का रूप है। और श्रृंगार का मतलब ही होता है रति, क्या होता है, रति या प्रेम, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने इन्हें श्रृंगार का ही रूप मान लिया है, कुछ लोगों ने अलग अलग डिवाइड करके 11वां रस मान लिया है, भक्ति। तो किसी भी काव्य को जब आप पढ़ते हैं और आपके मन में प्रभु की भक्ति क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो वहाँ पे भक्ति रस होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे भजन भी हो सकते हैं, कोई भी एक भजन आपको दे दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल अभी आपका लगा है, उसे देख लें। जाको हरिदृढ़ करि अंग कर्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणिन भर्यो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सतपंथ डर्यो, ते त्रैलोक के पूज्य पावन जस, सुनि सुनि लोक तरयो, जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसरयो, बिन अवगुण क्रक लास कूप मज्जित, कर गही उधरयो। इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर जिसका संसार बखान कर रहा है, जिसकी पूजा मुनि देवतागण यक्ष गंधर्व सब कर रहे हैं, जो सबका उद्धार करने वाला है, जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना उसने किसी को बिसराया है, ना किसी को अपनाया है। धर्म, तीनों लोक, बाकी सब लोग उनकी क्या है, गाथा गा रहे हैं। बिन अवगुण क्रक लाश कूप मज्जित कर गहने उधर्यो, और जिनके कारण सबका उद्धार होता है, उस भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए।
तो ये भक्ति रस का एक उदाहरण था। एक मैं उदाहरण आपको और बता दे रहा हूँ। एक उदाहरण है मीरा जी का, है ना। मीरा जी जो कृष्ण भगवान को था, कृष्ण भगवान को क्या करती थी, एक प्रेमी मानती थी। क्या मानती थी? प्रेमी मानकर उन्होंने क्या की है, उनकी पूजा या आराधना की है स्वामी मानकर, यानी स्वामी भाव था यहाँ पर। तो उनका एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर में मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे पति मान लिया है उन्होंने सीधे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल जो हैं कृष्ण भगवान के ही नाम है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर में मोर मुकुट, जिसके सर पर मोर का मुकुट हो वही मेरा पति होगा। इस प्रकार से भक्ति उन्होंने की है। जिस प्रकार के भजन सुनकर, कीर्तन सुनकर आपके मन में भक्ति भाव जागृत होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, भक्ति रस हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गए होंगे। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से रस की क्या होती है, समाप्ति होती है। अब परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि परीक्षा के हिसाब से अब मैं अगली जो क्लास है वो वर्णमाला से उठाऊंगा और वर्णमाला आपकी कंप्लीट करा के संधि समास लूँगा। तो रस किस प्रकार मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, यदि वो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि समझ में आया हो। नए लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अंत तक देखा करें। अंत तक देखें, क्या है कि मेहनत लगती है हम लोगों की, उस मेहनत को सफल बनाएं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, तो उस मेहनत पे अगर आप कुछ सीख पाएंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि चलो हमने जो काम किया वो पूरा हो गया। तो अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ वर्णमाला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।